तो लीजिए, यूपी पुलिस एसआई 2026 की परीक्षा आखिरकार खत्म हो ही गई। और हाँ, अब वो समय शुरू हो गया है जब धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं और नतीजों का इंतजार होता है। इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। और वो सवाल क्या है? वही सबसे बड़ा सवाल कि क्वालिफाई करने के लिए आखिर वो मैजिक नंबर है क्या? मतलब कौन सा स्कोर है वो जिसे पार करते ही कोई उम्मीदवार थोड़ी राहत की सांस ले सकता है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस पूरे विश्लेषण में। तो ठीक है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं और नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जिनका मुझे पता है सबको बेसब्री से इंतजार है कि भाई इस साल का अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों की। देखिए, एक बात साफ कर दें कि ये जो आंकड़े हैं ये शुरुआती विश्लेषण पर आधारित हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के लिए 335 प्लस, ओबीसी के लिए ये नंबर 325 प्लस के आसपास है, एससी के लिए 310 प्लस और एसटी के लिए 280 प्लस। मतलब अगर किसी का स्कोर इस रेंज में है तो वो यकीनन एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अच्छा, अब जरा पुरुष और महिला उम्मीदवारों के कट ऑफ को साथ साथ रखकर देखते हैं। तो महिला उम्मीदवारों के लिए जनरल में ये आंकड़ा करीब 320 प्लस का है, ओबीसी में 310 प्लस, एससी में 290 प्लस और एसटी में 250 प्लस का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ साफ साफ एक अंतर नजर आता है ना? और ये जो अंतर है ये आगे की तैयारी की रणनीति के लिए भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो ये तो हो गए नंबर्स, आंकड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नंबर आते कहां से हैं? मतलब इनके पीछे की वजह क्या है? इन स्कोर्स को सही में समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा और खुद परीक्षा का विश्लेषण करना होगा। तो देखिए, 14 और 15 मार्च को जिन भी उम्मीदवारों से बात हुई या जो भी फीडबैक आया उसमें एक बात कॉमन थी। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि कुल मिलाकर परीक्षा का जो डिफिकल्टी लेवल था वो मध्यम था, यानी कि मॉडरेट। इसका सीधा सा मतलब है कि पेपर ना तो एकदम हलवा था और ना ही इतना मुश्किल कि कोई कर ना पाए। एक बैलेंस्ड पेपर सेट किया गया था। और अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। जैसे कि जनरल हिंदी और रीजनिंग, इनको आसान से मध्यम लेवल का माना जा रहा है। मतलब ये वो सेक्शन थे जहां अच्छे मार्क्स खींचे जा सकते थे, स्कोरिंग सेक्शन थे ये। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इनका लेवल मध्यम था। तो जाहिर है इन सेक्शंस में उम्मीदवारों को थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी। अब इन सभी स्कोर्स को सही से समझने के लिए ना एक बार परीक्षा का स्ट्रक्चर फटाफट देख लेते हैं। देखिए, 4 सेक्शन थे, हर सेक्शन में 40 सवाल, यानी कुल 160 प्रश्न और टोटल मार्क्स थे 400। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था और वो था कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग हर किसी ने सारे सवाल अटेम्प्ट किए होंगे। तो ऐसे में सिर्फ ज्यादा अटेम्प्ट से कुछ नहीं होगा, असली खेल तो एक्यूरेसी का है। सटीकता ही यहां पर निर्णायक साबित होने वाली है। तो फिर वो निर्णायक आंकड़ा क्या है? गुड अटेम्प्ट्स का वो नंबर क्या है? तो सुनिए, 124 से 135। जी हाँ, ये वो रेंज है जिसे गुड अटेम्प्ट्स माना जा रहा है। मतलब अगर किसी उम्मीदवार ने बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ इतने सवाल सही किए हैं तो समझ लीजिए कि वो इस दौड़ में काफी मजबूत स्थिति में है और अगले चरण के लिए पूरी उम्मीद रख सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए जरा, कट ऑफ सिर्फ पेपर कितना मुश्किल था या कितने अटेम्प्ट्स हुए बस इसी पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा भी कई और बाहरी फैक्टर्स हैं जो मिलकर फाइनल मेरिट लिस्ट तय करते हैं। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आता है कि कुल वैकेंसीज कितनी हैं। फिर जैसा हमने बात की, परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल क्या था। इसके अलावा कुल कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, ये भी बहुत मैटर करता है। और हाँ, कैटेगरी वाइज आरक्षण का कोटा, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर फाइनल कट ऑफ तय होता है। अच्छा, अब जरा पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखते हैं। इससे तस्वीर और साफ होगी। खास तौर पर जनरल कैटेगरी पर नजर डालते हैं। 2015-16 में कट ऑफ लगभग 332.9 था, ठीक है। फिर 2021 में ये थोड़ा नीचे आया 302.09 पर, और अब इस साल 2026 में इसके फिर से बढ़कर 335 प्लस होने की उम्मीद है। ये ट्रेंड क्या बता रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तैयारी के साधन बेहतर हो रहे हैं और आवेदक भी बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, परीक्षा हो गई, विश्लेषण भी हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या, अगला कदम क्या होने वाला है? तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो उसे चेक कैसे करना है?
बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.uppbpb.gov.in। वहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स का सेक्शन मिलेगा, बस उसी को खोजना है। फिर यूपी पुलिस एसआई कट ऑफ 2006 का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, एक पीडीएफ डाउनलोड होगी और उसमें अपनी कैटेगरी के मार्क्स चेक कर लीजिए। एकदम सीधा और सिंपल प्रोसेस है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, हर साल कंपटीशन और भी तगड़ा होता जा रहा है। ऐसे में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सफलता का नया फॉर्मूला क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना ही काफी है, या अब तैयारी करने के तरीके में, पूरी स्ट्रैटेजी में कुछ बड़े बदलाव करने का वक्त आ गया है?